हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डीएनए एंड आरएनए के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। पहले हम इसे डायग्रामेटिकली समझेंगे एंड उसके बाद हम इसकी थ्योरी को कवर करेंगे। सो ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है इसमें दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रैंड है और ये सेकेंड वन। डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हों, उसे हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। डीएनए में 4 टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं: एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। डीएनए सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हम इसे न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। अब हम आरएनए की बात करते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें से 3 सिमिलर रहते हैं एंड एक डिसिमिलर हो जाता है। दैट इज एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन डीएनए से सिमिलर रहते हैं। ये डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे जो यूरेसिल है वो सिर्फ आरएनए में ही प्रेजेंट होता है। डीएनए में यूरेसिल की जगह पर थायमिन प्रेजेंट होता है। आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और आरएनए डीएनए से लेस स्टेबल होता है स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। इसके अलावा आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। अब हम थ्योरी के बेसिस पे डीएनए एंड आरएनए के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए हैज़ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। डीएनए अकर्स इन द सेल न्यूक्लियस वेयर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। आरएनए अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। डीएनए सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हम इसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, जबकि आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए कंटेन्स एडेनिन and guanine as purine and thymine and cytosine as pyrimidine bases. RNA contains adenine and guanine as purine and uracil and cytosine as pyrimidine bases. अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है, बस एडेनिन एंड ग्वानिन को प्यूरिन की कैटेगरी में रखा गया है एंड थायमिन एंड साइटोसिन को पिरिमिडीन की कैटेगरी में रखा गया है। सेम आरएनए में भी एडेनिन एंड ग्वानिन को प्यूरिन की कैटेगरी में रखा गया है और यूरेसिल एंड साइटोसिन को पिरिमिडीन की कैटेगरी में रखा गया है। बस डीएनए और आरएनए में एक मेजर डिफरेंस होता है कि थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। डीएनए is structurally and chemically more stable, आरएनए is less stable. डीएनए स्ट्रक्चर और केमिकल दोनों ही बेसिस पे आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है। इट कंटेन्स डीऑक्सी राइबोस शुगर, इट कंटेन्स राइबोस शुगर। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है और आरएनए में राइबोस शुगर। डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए व्हेन नीडेड। डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट होता है, जबकि आरएनए की सिंथेसिस डीएनए से होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
and don't forget to like, subscribe and share.